तो आ जाइए जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप कमेंट में लिख दिया करें, कमेंट कर दिया करें मुझे कि सर एक क्लास पढ़ा दूँ, तो मैं उसी क्लास पर कंप्लीट MCQ आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करें कि सर ये सब्जेक्ट मेरा वीक है और इसके बारे में मुझे पढ़ा दीजिए, तो मैं उसके बारे में क्लास करा दूंगा। ठीक है, जो भी टीचर है जैसे महंगे कोर्स देते हैं मत लीजिए, और मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने ला दूंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले अभी हमारी क्लास NTPC के लिए है, तो आप लोग पढ़ना ज़रूर, क्योंकि NTPC के लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है। सबसे पहले चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। किसने? पुलकेशिन फर्स्ट ने। ओके, चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से हम धीमे नहीं चल सकते। ठीक है, इसके लिए सॉरी। पुलकेशिन द्वितीय ने किस प्रसिद्ध शासक को पराजित किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने में ऑप्शन, आपको मैं ऑप्शन दूंगा, तो यहाँ पर एक मिनट। पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था? बताइए, पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था? वो हर्षवर्धन था जिसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो वातापी थी। ठीक है, ये वातापी कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। वातापी किस राज्य में स्थित है? बताइए, वातापी किस राज्य में स्थित है? तो वातापी कर्नाटक में स्थित है, मैंने अभी भी बताया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि बादामी चालुक्यों को का जो प्रमुख स्थापत्य उदाहरण है वो कौन सा है? तो इनका उदाहरण मिलेगा आपको बादामी गुफा मंदिर। ठीक है, यहाँ पर बादामी और यहाँ पर बादामी। थोड़ी कोडिंग लगा लिया करें। ठीक है, अपने दिमाग से कोडिंग। चालुक्य वंश को किस युग का माना जाता है? मतलब जो चालुक्य वंश ये कौन सी युग का है? प्राचीन युग का है या मध्यकालीन युग का है, आपको बताना है। तो ये मध्यकालीन युग का है। ठीक है, किसका है? मध्यकालीन युग का, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडिएवल पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? मेडिएवल पीरियड। ठीक है, मेडिएवल पीरियड इसको हम बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए तो शांति से आप लोगों को जुड़े रहना है। ठीक है, घबराने की कोई चिंता नहीं है। किस चालुक्य शासक को दक्षिण का सम्राट कहा जाता है? दक्षिण का सम्राट कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग जब तक बताइए बताइए इसका आंसर बताइए। दक्षिण का सम्राट जो था वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 8th, चालुक्य वंश ने किस अन्य राजवंश से लंबे समय तक संघर्ष किया था? तो चालुक्य वंश ने ऐसा कौन सा राजवंश से लंबे समय तक संघर्ष किया था? पल्लव वंश से ज्यादा शासक किसने किया था? चालुक्य वंश ने। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, तो SSC और रेलवे के पूछने का तरीका है ये। ठीक है, कि चालुक्य वंश ने किस अन्य राजवंश से जो समय संघर्ष किया था? तो सबसे ज्यादा संघर्ष चालुक्य वंश ने पल्लव वंश से ज्यादा किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विक्रमादित्य द्वितीय ने किस नगर पर विजय प्राप्त की थी? तो कांची एक ऐसा नगर जिस पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इस पर विजय प्राप्त की थी। 10वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, चालुक्य कालीन प्रमुख स्थापत्य शैली कौन सी थी? बताइए, चालुक्य कालीन प्रमुख स्थापत्य शैली कौन सी थी? आपको इसका आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शन में अभी लाता हूँ। ठीक है, या तो नागर थी, या त्रिवेण थी, या बेसर थी, या फिर मिश्रित थी। तो इनमें से मिश्रित हो नहीं सकती, नागर हो नहीं सकती, द्रविड़ हो नहीं सकती, मुझे तो बेसर लगती है। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। बेसर। ठीक है, राइट आंसर बेसर। आप लोग क्लास को दोबारा रिपीट किया करो, ये मेरी क्लास इतनी मतलब इजी होती है, मैं कठिन को भी इजी बनाता हूँ। ठीक है, इसीलिए तो मैं इनको तोड़ करके MCQ में बदलता हूँ। ठीक है, तो मैं थ्योरी को MCQ में बदल के यहाँ पर लाता हूँ आपके सामने। कीर्ति वैमन प्रथम किस वंश से संबंधित हैं? आप बताइए, कीर्ति वैमन प्रथम किस वंश से संबंधित है? आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा कीर्ति बामन प्रथम ने किस वंश से संबंधित थे, तो चालुक्य से संबंधित थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं रह गए अब। बादामी चालुक्य किस काल में शासन करते थे, तो इन्होंने जो अपना शासन किया वो 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में किया। ठीक है, क्वेश्चन यदि भूल है तो एक बार देख लेना, मेरी क्लास इतनी लंबी होती भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। चालुक्यों ने किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था, बताइए। चालुक्यों ने किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था, तो इन्होंने कन्नड़ को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। ओके, चलिए। किस शासक ने अजंता चित्रों पर संरक्षण जो है किया था, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अजंता चित्रों पर संरक्षण किया था। इसके सामने ऑप्शन भी लाता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन है, बताइए। तो यहाँ पर 1 मिनट में बता दें, अजंता चित्रों पर बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शासक था, या तो समुद्रगुप्त या पुलकेशिन या हैश अशोक, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे चल रहा था कि अजंता चित्रों पर संरक्षण, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, तो इनका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जो उत्तर चालुक्य वंश की राजधानी बताइए। उत्तर चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो उत्तर चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो थी कल्याणी। ओके, कौन सी थी, कल्याणी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, चालुक्य काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे। चालुक्य काल के जो प्रसिद्ध कवि थे वो रवि कीर्ति थे। कौन थे, रवि कीर्ति। 17 यानी कि रवि कीर्ति किस शासक के दरबार में थे, बताइए। रवि कीर्ति किस शासक के दरबार में थे, तो जो रवि कीर्ति है वो किस शासक के दरबार में थे वो आपको बताना है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, किस चालुक्य शासक ने कलिंग को जीता। कलिंग को जीतने वाले कौन थे, तो कलिंग को जीतने वाले कीर्ति बामन प्रथम थे। ओके, कलिंग को जीतने वाले कीर्ति बामन प्रथम थे। ठीक है, विक्रमादित्य फोर्थ किस वंश से संबंधित है, पश्चिमी चालुक्य से संबंधित है। किससे, पश्चिमी चालुक्य से। बादामी चालुक्य वंश के बाद कौन सा वंश उभरा, बताइए। बादामी चालुक्य के बाद जो वंश उभरा वो राष्ट्रकूट था। ठीक है, तो बादामी चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट आया। ठीक है, इतना याद रखना है। तो आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, 20 और 30 क्वेश्चन होते हैं डेली, तो आप जुड़ जाया करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी मजबूती बनती है उससे। और जो भी विद्यार्थियों का हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता है कभी भी या कमज़ोर है, तो CHSL के फॉर्म आने वाले हैं। अभी कब आने वाले हैं, CHSL के फॉर्म कब आने वाले हैं, तो इसका आपको पता होगा कि अभी मई निकलते ही जून में आने वाले हैं। ठीक है, तो CHSL के लिए हिस्ट्री का जो बैच आ रहा है ये कंप्लीट बैच है, और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट हिस्ट्री के कंप्लीट कराए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें Tier 1 और Tier 2 दोनों कंप्लीट होंगे। और लक्ष्य बैच का नाम है लक्ष्य बैच 3.0। ठीक है, इसमें 80% की छूट मिलेगी आपको, यानी कि मात्र 99 रुपये में है। और साथ ही साथ 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 3 महीने ऐड कर दिए जाएंगे इसमें, यानी कि 15 महीने की वैलिडिटी मिलेगी आपको। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप मैसेज कर सकते हैं, इसी पे आप कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं यदि कोई डाउट है तो, अदरवाइज आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। चलिए, अब इसको लेना कहाँ से, तो मानवेंद्र क्लासेस का ये एप्लीकेशन है, इससे आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए जाके अभी। साथ ही साथ देखो ये बैच कितने का है, 499 का। कितने का है, 499 का। बट इस पर आपको कूपन कोड मिलेगा, कूपन कोड, डिस्काउंट कूपन कोड। ठीक है, डिस्काउंट कूपन कोड हमारा क्या रहेगा, तो वो रहेगा MC098। इससे क्या होगा, इससे आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। और ये बैच कितने का पड़ जाएगा आपको, मात्र 99 रुपये का। बस आपको 99 रुपये का ही बैच पड़ जाएगा इस कूपन कोड से, 80% डिस्काउंट। और बैच कितना, 99।